जितने भी आप हमें इस टाइम जम्मू कश्मीर से डेली विजर्स या एसपीओज़ भाई देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी अभी आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर संजीव सर की तरफ से एक इंटरव्यू आउट हुआ है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पर जितने भी हमारे एसपीओज़ या डेली विजर्स की अगर हम बात करें, तो इन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कुछ बताया हुआ है, ये हम आपको एक वीडियो के ज़रिए आगे दिखाएंगे। और ज़रा आप इस मतलब इंटरव्यू को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, इन्होंने क्या कुछ बताया हुआ है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और अभी भी बता रहा हूँ, बीजेपी ने यहाँ पर आपके लिए कुछ करना है नहीं, खाली आपको वोट बैंक के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। तो थोड़ा इस बार ध्यान से, तो आगे आप ये इंटरव्यू सुन लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने चुना है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ऐसे काम हैं, कुछ क्या बहुत ऐसे काम हैं जो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पूरा करेगी और लोगों की उम्मीदें भी आम आदमी पार्टी से ही है। ये लोग एक बार नहीं कई कई जनता से ऐसे ऐसे वादे कर चुके हैं और उसके बाद भूल चुके हैं कि अब इनके वादों को जुमले भी कहा जाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज दिन तक जब से हुकूमत में आई है कोई एक भी वादा पूरा किया हो, मेरे को तो ऐसा याद नहीं है, शायद आपके नॉलेज में हो। ये जो आपने बिल्कुल सही फरमाया, डेली वेजर्स हैं, एसपीओस हैं, काफ़ी हद तक सरकार का काम इन्होंने संभाल रखा हुआ है और ये ड्यूटीज़ भी अपनी बहुत डेडिकेटेडली दे रहे हैं। और तो और इनमें से कईयों ने अपनी जानें भी गंवा दी हैं इसी ड्यूटीज़ के दौरान। लेकिन चंद एक झूठे राजनेताओं, जिन्होंने जैसे कि अभी आपने कहा, अपने मैनिफेस्टो में 12 नंबर आइटम पे बीजेपी ने मेंशन कि इनको रेगुलराइज किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। ये बोली वाली जनता है, फिर इनके बहकावे में आ जाती है। अब तो इनको बहुत ज़्यादा अकल आ जानी चाहिए कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार इन्होंने आजमा लिया इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अब इनको अपने हक के लिए एक सही पॉलिटिकल पार्टी चुननी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी जो भी बात करती है पब्लिक से, वो वादा नहीं कर रही, वो गारंटी दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटीज मशहूर हैं। अभी भी आप पूरे भारतवर्ष में 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, सब जगह अरविंद केजरीवाल की गारंटी के तौर पे कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आते हुए जो हमने वादे किए हैं वो सारी गारंटीज पूरी करेंगे। उसी तरह अब जम्मू व कश्मीर के भी इन डेली वेजर्स को, एसपीओस को, पुरानी ट्रेडिशनल झूठी पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी पूरा भरोसा दिलवाती है कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इनकी सारी मांगे प्रायोरिटी बेस पे पूरी किए जाएंगी। और जैसे आज की डेट में दिल्ली में बिल्कुल धरने बंद हो चुके हैं, किसी भी मुलाजिम को किसी भी बात के लिए धरना नहीं देना पड़ता है और सबसे बातचीत के तरीके कोई ना कोई हल निकाला जाता है। उसी तरह इनका भी हल आम आदमी पार्टी प्रायोरिटी बेस पे निकालेगी। अगर बात करें हम दिल्ली की, जिसमें से आपने बात की दिल्ली में, ये तो आप खुद वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं। दिल्ली
पूरे भारतवर्ष में पहली यूनियन टेरिटरी या स्टेट कह लो, वहाँ पे मिनिमम वेजेस लागू की गई थी। आप हैरान होंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहाँ पे मिनिमम वेजेस 14,500 रुपया अनाउंस की थी। और जम्मू व कश्मीर में तो आप खुद ही जानते हैं कि एसपीओस को क्या मिलता है या डेली वेजर्स को क्या मिलता है, वो भी इतनी इतनी सर्विसेज दे के। तभी तो मैं कहता हूं कि इनको भी ये एक छोटा दड़ा नहीं है। अगर डेली वेजर्स, एसपीओस और इनके परिवारों और इनके रिश्तेदारों को जोड़ लिया जाए, मैं इनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने वोट की ताकत को भी पहचानिए और सब एक इकट्ठे होकर वन लमसम एक बार ऑनेस्ट सरकार को भी चुनिए। मेरे ख्याल में शायद इसी साल सन 2022 में ही जम्मू व कश्मीर में भी इलेक्शन होने के चांसेस हैं। जहां आपने इतनी देर वेट कर लिया, एक बार तब तक अपने आप को सभी को यूनाइट कर लीजिए। और अगर इस बार इलेक्शंस में आप एकजुट होकर आम आदमी पार्टी का साथ दे, गारंटी देता हूं कि जम्मू व कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आपके सारे वादे प्रायोरिटी बेस पे सॉल्व किए जाएंगे और जम्मू व कश्मीर भी दिल्ली की तरह खुशहाली के रास्ते पे चलना शुरू होगा। यही फ़र्क है इनकी कथनी और करने में। जैसा कि आपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में सुना था मेरे से कि इनके वादों को अब जुमले कहना शुरू हो गई है आम जनता। ये सिर्फ जम्मू व कश्मीर में ही नहीं, बाकी जगह पे भी इन्होंने झूठे वादे किए और कहीं पे भी कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। संजीव सर, एक मैं आपको रोकना चाहूँगा। बेहतर जवाब तो इनका यही दे सकेंगे कि इनका ज़मीर इनको कैसे रात को सोने देता है कि आम पब्लिक के साथ इतने झूठे वादे करके इनको रात को नींद कैसे पड़ जाती है। और वही बात मैं आपसे कहूँगा कि इन्होंने इतना पैसा करना क्या है। 5 स्टार इन्होंने अपने ऑफिस तो ऑलरेडी बना लिए हुए हैं। जो इनके नेतागण थे, जितनी लूट खूट मचा रखी थी वो तो अब आप खुद जानते हैं। जवाबदेही इनकी कहीं फिक्स नहीं है। बहुत से बहुत इनके पास एक नया फार्मूला है जो अब पब्लिक वो भी नहीं जानती कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, पुराने कुछ नेताओं ने जिन्होंने लूट खसूट मचाई थी उनके चेहरे बदल के दूसरे नेता ऊपर बिठा दिए जाते हैं कि इन्होंने अपना हिस्सा कवर कर लिया, अब आप भी अपनी लूट मचा लो। अब पब्लिक को ये सब कुछ पता चलना शुरू हो गया है। डेली वेजर से मैंने आपसे बात शुरू की थी, तभी तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से सभी डेली वेजर्स, एसपीओस वगैरह और उनके रिश्तेदारों को, उनके परिवारों को कि आप एकजुट हो जाओ। आज से ही अपना एका बना लो, मन बना लो कि अब इनके झूठे वादों में नहीं आएंगे। अगर ये वोट मांगने भी आए तो इनसे ये सारी जवाबदेही की जाएगी। और आप आम आदमी पार्टी का साथ दो, आम आदमी पार्टी को वोट डालो। आम आदमी पार्टी आपसे वादा करती है कि जिस तरह केजरीवाल जी की गारंटीज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो रही हैं और पूरी होंगी, वैसे ही आपके भी ये सारे काम और सारे दावे यहाँ जम्मू व कश्मीर में भी लागू होंगे, बशर्ते आप भी आम आदमी पार्टी का साथ दे के एक लमसम में वोट डालिए। ये सारे काम मैंने आपसे जैसे भी कहा कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन नहीं निकला जा सकता है, लेकिन सरकार की नीयत चाहिए। अगर एक ईमानदार सरकार बने, उसके चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की अच्छी नीयत हो, अगर वो ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करें तो इनके सारे मसले सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक इनकी जेन्युइन डिमांड्स मानी भी जा सकती हैं, और कुछ अगर ऐसी डिमांड्स हैं जो
ठीक तरीके से सरकार समझे कि ये ज़्यादती कर रहे हैं, उसमें समझा बुझा के इनको मना भी किया जा सकता है कि ये आपकी डिमांड जो है जेन्युइन नहीं है, आपकी इतनी डिमांड्स मानी जा सकती हैं, ये नहीं मानी जा सकती। बातचीत से हर मसला हल हो सकता है, लेकिन ना ये इस वक्त रियासत में इनडायरेक्टली जो प्रेसिडेंट रूल एलजी साहब के थ्रू चल रहा है, वो सरकार इसमें इंटरेस्टेड है कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, और ना ही आज दिन तक जो पुरानी सरकारें रही जिन्होंने झूठे वादे कर कर के इनको आज दिन तक धोखा दिया, वो चाहती हैं कि इनके मसले सॉल्व हो, और एक ही डरे पे वो इनको अपना वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं। अब नेचुरल है, इन्होंने इतने इतने साल की नौकरी कर ली है, इसीलिए आपके इंटरव्यू में मैं ये बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने आप को सभी डेली वेजर्स, सभी भी जितने भी आप स्ट्राइक्स पे चल रहे हैं, सारी एसोसिएशंस आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं, अपने रिश्तेदारों को साथ में लें, अपने परिवारों को साथ में लें, एका बना लें। एके में बहुत ताकत होती है। जिस वक्त आप सभी एक मंच से एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए निकलेंगे, तो आपकी सारी डिमांड्स भी पूरी हो जाएंगी और आपका भी भला हो जाएगा।